सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो आज जो नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी दिया गया है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये मेरा जो वीडियो है वो एंड तक देखिएगा। तो एंड तक देखने से मतलब लास्ट तक देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या करना पड़ेगा और किस बेसिक्स से करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आप लोगों को बताता हूँ, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जो फॉर्म फिलअप का डेट दिया है वो है 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, 26 जुलाई पे जाके खत्म हो जाएगा। 6 जुलाई से स्टार्ट होके 26 जुलाई है जो लास्ट डेट है। ठीक है। उसके बाद जो है ऑनलाइन का एग्जाम यहाँ पे उन लोगों ने बता दिया है कि 22-23 सितंबर में हो सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके आपके पास रख देना चाहिए। ठीक है। या फिर मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जो है आता है, जो ये स्कीम है वो क्या है, वो है अग्निवीर वायु। ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु एक स्कीम है, उसके अंडर से आप लोगों को लेके जा रहा है। तो उसके बाद जो है आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों का एक एज जो लेके जाता है, उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहले नंबर पे तो मैं एज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो एज यहाँ पे बताया जा रहा है वो है 1 जुलाई से 2005। ध्यान से सुनिएगा। 1 जुलाई से 2005 से शुरू होके 1 जनवरी 2010 में, इस बीच में किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ मिलता है तो वो वाला यहाँ पे बंदा यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई भी उसको इश्यू नहीं होगा। अदरवाइज जो लोग यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे नहीं होगा। 2000 1 जुलाई 2005 से शुरू होके, ठीक है, मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 1 जनवरी 2010 तक यहाँ पे दिया गया है। अगर मिलता है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं। तो उसके बाद जो है आप लोगों का जो यहाँ पे आप लोग अनमैरिड होना पड़ेगा, मेल और फीमेल दोनों ही अनमैरिड होना पड़ेगा। याद रखिएगा, अनमैरिड होना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल सी माँग रहा है, वो है साइंस। जो लोग 12 पास कर चुके हैं साइंस बैकग्राउंड से 50% मार्क्स ऊपर होना पड़ेगा। ठीक है। 50% मार्क्स में नहीं लेके जाते, 50% मार्क्स से थोड़ा ऊपर, मतलब 51% करके अगर आप लोगों को मिला है सभी सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है। एवरी सब्जेक्ट में अगर 50% रहता है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो एक बात हमेशा याद रखें, एवरी सब्जेक्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है। कोई भी आप लोग एक सब्जेक्ट में कम होता है तो आप लोग अगर 60% है तो नहीं कर सकते हो गाइस। तो साइंस बैकग्राउंड से जो बिलॉन्ग करते हैं वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये साइंस वालों के लिए बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। जो जो लोग 12 में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा मौका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मैं आता हूँ एक चीज़ के बारे में, वो है 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स जिन लोगों ने कर चुका है, 3 इयर्स का। ठीक है। जो लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे जिन लोगों ने डिप्लोमा कर चुका है, इन इन जिन यहाँ पे बताया जा रहा है उन चीज़ों के ऊपर आप लोग कर चुके हो तो आप लोग यहाँ पे इज़िली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 50% मार्क्स होना ही चाहिए। उसके बाद आता है गाइस दूसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पे बताया जा रहा है, वो है आप लोग अगर वोकेशनल कोई भी कोर्सेस, 2 इयर्स का वोकेशनल कोई भी कोर्सेस कर चुके हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप लोगों ने कर चुके हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों को 50% मिला है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वोकेशनल का कोर्स मतलब क्या, आप जानते हो? मतलब आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर अगर आप लोग कर चुके हो 2 इयर्स का, ऐसा कुछ आईटीआई ऐसा रहता है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है दूसरा जो चीज़ है वो है सिंपल सी है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, वो है 12 पास। 12 पास करके आप लोग कोई भी मतलब आप लोग पास कर चुके हो साइंस बैकग्राउंड से तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 50% मार्क्स आप लोगों को होना ही पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दिया। दूसरा जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आप लोगों का होना ही चाहिए। डोमिसाइल का मतलब है आप
कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका एक सर्टिफिकेट आपका होना ही चाहिए, जैसे कि पीआरटीसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जिसके पास है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिनका नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसका बाद आता है यहाँ पे हाइट के बारे में। हाइट के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेमी यहाँ पे दिया गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेमी। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है उन लोगों के लिए 147 यहाँ पे दिया गया है। चेस्ट के बारे में सिंपल सी है, चेस्ट तो सिंपल रहना पड़ेगा आप लोगों का, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाइज़ आप लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि हर बार यहीं पे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई जगह नहीं है, तो गाइज़ ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो फिट है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइज़ एक और चीज़, वो है आप लोगों का कोई भी टैटू आप लोगों के मतलब है परमानेंट टैटू तो नहीं कर पाओगे आप लोग, याद रखिएगा। उसके बाद आता है गाइस एक चीज़, जो कि यहाँ पे आप लोगों का ट्रेनिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑन अनरोल्ड यहाँ पे जब आप लोग पास कर जाओगे तो ट्रेनिंग आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे परमानेंट जो जॉब है वो मिल जाएगा। तो परमानेंट तो यहाँ पे देता नहीं, लेकिन 4 इयर्स का आप लोगों का यहाँ पे चलता रहेगा, तो क्योंकि अग्निवीर का स्कीम है तो 4 इयर्स का रहेगा। आफ्टर 4 इयर्स के बाद आप लोगों को यहाँ पे 10 लाख से ऊपर ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 30,000 करके मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का यहाँ पे पैसे के बारे में। तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। अगर बोलने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को बोरिंग होगा। तो फिजिकल यहाँ पे फिटनेस के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों का फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है 160 किलोमीटर रन, ठीक है? मतलब 1600 किलोमीटर यहाँ पे रन होगा। 7 मिनट दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए और 8 मिनट दिया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है गाइज़। घर में बैठने से अच्छा ज़िंदगी में कुछ बनो, तो वो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप लोग थोड़े उम्र हो जाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं किए। याद हमेशा रखिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का जो यहाँ पे सीट अप यहाँ पे दिया गया 10 सीट अप यहाँ पे 30 मिनट पे आप लोगों को देना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है 15 यहाँ पे स्क्वाट जो है 1 मिनट में देना पड़ेगा और मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप यहाँ पे दिया गया है 10 मिनट में, 10 सीट अप यहाँ पे दिया गया 10 मिनट में, 20 स्क्वाट यहाँ पे 1 मिनट में दिया ना जाए, ठीक है? तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों का पैसा लगेगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, तो वो आप लोगों से कटेगा 650 करके कट जाएगा। उन 650 से आप लोग थोड़ा ज़्यादा लेके जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर अगर शॉप में जाओगे या फिर सीएससी सेंटर पे जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कटेगा आप लोगों से 650। मान लीजिए कोई 7 मतलब ₹70 लेगा, कोई ₹80 लेगा, वो मान एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप लोग 70 और ₹80 लेके जाइएगा। ए 650 जो है आपका जो है कट जाएगा। उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा जो है 70-80 आप लोग लेके जाइएगा आप लोगों के सामने पास। तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल अप कर सकते हो गाइज़। तो यह एक बात याद रखिएगा, सभी लोगों के लिए सेम ही रेट है, सभी लोगों के लिए एक ही यहाँ पे फीस देना पड़ेगा, वो है 650 करके आप लोगों का कट जाएगा। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बता दिया गाइज़, तो आप जल्दी से करके ये फॉर्म फिल अप कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे इस स्कीम के ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। इसकी बातों में आके कभी भी अपना ज़िंदगी जो है बर्बाद मत कीजिएगा। ध्यान से और सटीक तरह से आप लोग आगे जाइए, यही मेरी दुआ है और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा आगे जाइए। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।